आप भी जानते हो जैसे जैसे साल बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है और साथ ही साथ बेरोजगारी भी। ऐसे में लोगों को ये सोचना पड़ जाता है कि पैसा कहाँ से कमाया जाए। वैसे तो पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे है, अगर ये ना मिले तो कोई प्राइवेट जॉब के पीछे है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने को सोचता है। लेकिन बिजनेस करूँ तो किस चीज का बिजनेस करूँ? तो मैं आपके भेजे को और ज्यादा सोचने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे स्मॉल बिजनेस से परिचय कराऊंगा जिससे आपका अच्छा खासा इनकम हो सकता है। लेकिन रुक जाओ भाई, रुको जरा, सबर करो। मैं पहले से ही बता दूं कि अगर कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस करे तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, और किसी भी बिजनेस में जमने में थोड़ा सा समय लगता है। आई होप आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और अपने स्टार्ट करते हैं बिजनेस नंबर 1 से। अब तो सभी के घरों में 3 से 4 मोबाइल रहता ही है यूजेस के लिए, इसीलिए आप रिचार्ज के काम को अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। और ये एक ऐसा छोटा बिजनेस है ना, जिसे आप कोई भी काम करने के साथ साथ पार्ट टाइम की तरह बिजनेस कर सकते हो। इसमें 2 से 3 घंटे समय देना पड़ेगा बस, ठीक है। तो इसकी शुरुआत आप 3 से 5,000 रुपए से भी कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग वेंडरों से बातचीत करना पड़ेगा और वो लोग अपने एग्रीमेंट के हिसाब से रिचार्ज और सिम कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। इतना सा प्रोसेस हो जाए, फिर आप अपने बिजनेस को लोगों में फैला दो अपने रिचार्ज और सिम वर्क के लिए, जिससे आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको लोग जानने के साथ साथ आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अगर आप 11th, 12th या कॉलेज में भी हो ना, तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप 6th से लेकर 9th या 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और आगे जो होने वाले कंपटीशन एग्जाम होंगे उसमें आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक सेंट्रल रेलवे की ओर से एक गवर्नमेंट जॉब आई और उसमें साइंस का जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ 9th और 10th के लेवल का ही है। इसीलिए आपको ये बिजनेस आपके नॉलेज को बढ़ाने में अच्छा खासा हेल्प करेगी आगे भी। अगर आप 10 बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाओगे तो भी आपका पार्ट टाइम की तरफ पैसा आपके हाथ में होगा, वो भी 1 महीने के अंदर में। अब चाहे आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, ये काम महिलाओं के लिए भी बेस्ट पार्ट टाइम जॉब हो सकता है और आगे आपके स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ती जाएगी। बट इसमें नॉलेज आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। आज हर कोई इंसान कोई ना कोई सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है, जिसमें वो लोग अपने वीडियो को धांसू बनाकर वीडियोस को अपलोड करते हैं ताकि वो लोग फेमस हो सके। और यहीं पर वीडियो एडिटिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपने एडिटिंग पर फोकस नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो चलेगी ही नहीं। इसीलिए अगर आपको क्रिएटिविटी का शौक है तो इस लाइन में घुस जाओ भाई, खुला ऑफर है। जब आपके वीडियो फेमस होंगे तो आपके पास बहुत से क्लाइंट आएंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है, जिसमें आप कुछ रुपए चार्ज करके उनके लिए वीडियो बना सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के लिए टेक्निकल की भी जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसमें आप यूट्यूब, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, न्यूज एजेंसी या किसी इन्फ्लुएंसर से भी आप अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, मात्र वीडियो एडिट करके। देखो, नेट चलाना तो सभी को आता है, बट इसे यूज करने का तरीका बहुत से लोगों को नहीं पता। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी काम स्टार्ट कर दोगे ना, तो भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि आपके फॉर्म्स तो पूरे ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को फॉर्म फिलअप करने नहीं आता, यही सोच के कि कुछ गलती से कुछ दूसरा न भर जाए। इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इस काम को आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन दुकान खोलने में ज्यादा फायदा होगा। लोग आपको जानने लगेंगे और आपकी शॉप अच्छी खासी चलेगी और आपकी इनकम भी अच्छी खासी होगी। और इसी साथ साथ आप एक फोटोशॉपिंग मशीन की भी सुविधा अपने पास रख सकते हो। अगर इन सबको आप इकट्ठा कर लोगे ना, तो एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि एक चॉइस सेंटर ही खुल गया। अब चॉइस सेंटर खुल ही गया है तो धीरे धीरे पेन कार्ड वगैरह सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि अब हर घर में मोबाइल होते हैं ऑनलाइन काम करने के लिए या बच्चों के जीत की वजह से। लेकिन मोबाइल तो ठीक चल रहा होता है, बट इसके एसेसरीज में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, लाइक चार्जर के केबल में कट आना, ईयरफोन प्रॉब्लम्स, ग्लास ब्रेक हो जाना या मोबाइल कवर्स का पीलापन होना। तो आप इन सभी एसेसरीज के न्यू मॉडल को रखकर आप अपना एक शॉप ओपन कर सकते हो। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है तो और भी अच्छी बात है भाई। इस शॉप को खोलने में मैक्सिमम 20 से 30,000 तक लग सकते हैं। और जब आपका अच्छा मुनाफा हो जाए तो आप और ज्यादा सामान ऐड करते जाना और अपने शॉप को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाना, क्योंकि इस बिजनेस में अच्छी कमाई है भाई, मैंने खुद देखा है इसमें।
ये एक ऐसा बिजनेस है ना जो आप घर बैठे पैसा छाप सकते हो, लेकिन इसके लिए सिलाई करना आना चाहिए भाई, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री की ओर से कुछ योजना आती रहती है जिसमें सिलाई करने का फ्री कोर्स कराया जाता है, या फिर आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, क्योंकि मैंने अपने वीडियो एडिटिंग को पूरे यूट्यूब से ही सीखा है, तो आप भी उस काम को सीख सकते हो शायद। लेकिन ये काम लड़कियों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये आप अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ भी कर सकते हो। और हाउसवाइफ जो है वो अपने घर के काम को पूरा करके कुछ टाइम कपड़े सिलने का काम कर सकती है, बस सिलाई मशीन घर में होने चाहिए। और वैसे भी आजकल तो कोई भी लड़का या लड़की अपना कपड़ा ले भी रहे ना तो सीधा फिटिंग करने वाले के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो इसमें भी महीने का अच्छा कमाई हो जाता है। आप सभी जानते हो कि हमारे घर में सुबह सुबह से न्यूज़पेपर हमारे डोर के पास पड़े होते हैं, क्योंकि अखबार पत्र बांटने का काम एकदम मॉर्निंग में करके वो लोग किसी अन्य काम में चले जाते हैं। तो ये काम को हर आदमी कर सकता है। सुबह सुबह जल्दी से टाइम देकर उठो, 1-2 राउंड साइकिल पकड़ के घूमो और फिर से अपने न्यूज़पेपर वाले जो सेंटर होते हैं ना वहाँ जाओ और उसके बाद घर आ जाओ। इस काम में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते हैं बस, फिर अपने दूसरे काम में चले जाओ। इस काम में इतना पैसा तो है कि आपको घर में और अलग से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं पहले इस काम को सोचता था जल्दी जल्दी उठकर बांट के आ जाऊंगा करके, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था भाई। भाई सच बोलूं तो अभी के समय में जितने ठेले वाले होते हैं ना, लाइक कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, तो कोई सुहाग भंडार वाला सामान बेच रहा है, बट इस बिजनेस में असली कमाई तो इन्हीं लोगों की हो रही होती है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना जो इन सब का बिजनेस करके इतना अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सिर्फ लहसुन बेच कर ही OnePlus का मोबाइल चला रहा है। वैसे मैं उसका फोटो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी परमिशन ली नहीं है। और वैसे ही एक लड़की है जो सब्जी का बिजनेस कर रही है और एक दिन में 1000 रुपए कमाती है भाई। मैं कुछ ज्यादा ही पैसा बता दिया क्या? वैसे सच में कमाती है वो। और एक लड़का मोमोज बेच रहा है भाई चौपाटी में, डेली कमाई है यार इनका। और अगर कोई मेरा पार्टनर बनेगा तो मैं भी बेचूंगा भाई। ले लो। लेकिन सच में इस बिजनेस में कमाई है, गारंटी है यार। अगर विश्वास नहीं है तो आप YouTube में इन सब्जी वाले लोग व्लॉग बनाते हैं, उनको भी देख सकते हो, वो खुद बता देंगे। अगर शर्म करोगे तो कमाई हो नहीं सकती, ये बात आप भी जानते हो। अब इसमें अनेकों प्रकार के काम होते हैं, बट आपको जिस काम में रुचि है या जिस काम में आपकी स्किल्स अच्छी है उसका आप टेंडर लेकर काम कर सकते हो। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं किसी बन रहे घरों में या बिल्डिंग में जाकर बात करूंगा और काम फिक्स करूंगा। अगर मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है ना तो मैं उसी काम को क्या है दूसरे ठेकेदार को सौंप दूंगा थोड़ा कम पैसों में, जिससे मेरा घर बैठे पैसा कमाई होगा और पूरे काम वो ठेकेदार ही करवाएगा। बट ये काम आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रीशियन की स्किल तगड़ी है, मतलब A to Z आपको पता है, तो आप खुद ही कुछ वर्कर लेकर काम निपटा सकते हो। ऐसे ही और भी स्किल्स है जिसमें ठेका हिसाब से काम चलता है, लाइक फॉल सीलिंग, पेंटिंग, डोर शटर, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब काम करने से पहले आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक ही पता है तो किसी अन्य ठेकेदार से कांटेक्ट करो और काम सीखो और फिर कांटेक्ट उठाओ, उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। फोटोग्राफी। अब इसे एक बिजनेस बोलो या काम बोलो, अगर आप कैमरा शौकीन हो ना, आपको तरह तरह के फोटो खींचना पसंद है, तो आप फोटोग्राफर का काम कर सकते हो। जैसे आप किसी फंक्शन या शादी वाले जगहों पर अपना फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन आपको फोटोग्राफी में मास्टरी करना है तो आप उन कलाकारों को खोजो जो बड़े बड़े लोगों के फंक्शन में फोटो खींचने जाते हैं, और बाद में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। अब आप एक फोटोग्राफर तो बन गए, बट पैसा और किस तरीके से कमाए वो देखते हैं। आप खुद का फोटो सेलिंग वेबसाइट बनाकर आप अपने अच्छे से अच्छे इमेज को सेल कर सकते हो। अब वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो तो आपको यूट्यूब में मिल ही जाएगा, लेकिन वेबसाइट को चलाने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे अकेले चलाने में हवा टाइट हो जाती है भाई। एग्जाम्पल के लिए संदीप माहेश्वरी सर को कौन नहीं जानता, वो भी एक फोटोग्राफर के शौकीन थे, इसीलिए तो उन्होंने एक इमेज बाजार का एक वेबसाइट बनाया और उसमें दूसरे फोटोग्राफर्स को हायर कर दिया, और आज उनके वेबसाइट का नेटवर्क 25 से 30 करोड़ रुपए है। तो अगर आपको अपनी फोटो सेलिंग भी करनी है तो इनके वेबसाइट में जाकर आप सेल कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप एक खुद का एक स्टूडियो खोल लो। खुद का एक स्टूडियो खोलना ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें तो सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं कि इसमें पैसा कमाने का प्रोसेस कैसा होता है। और हाँ, अगर आप अपने स्टूडियो के नेम को यूनिक रखेंगे, मतलब ब्रांड की तरह वैल्यू देंगे, तो आपको बड़े बड़े आदमी के फंक्शंस का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और आप अच्छे खासे इनकम करोगे।
अभी के जमाने में हेलोजन लाइट्स का रोल खत्म हो रहा है एलईडी बल्ब के कारण से। हम पिछले 4 से 5 साल में देख रहे हैं कि लोग अपने फिलामेंट वाले बल्ब CFL यूज करते थे और अब उसी जगह में LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं। इसीलिए अभी के समय में ये बिजनेस आपको लाखों रुपए कमा कर दे सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं LED का मैन्युफैक्चर नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तो आप LED बल्ब रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इस काम को आप YouTube से भी पूरा सीख सकते हो या फिर किसी दुकान में 1 महीने में ही आप काम सीख जाओगे। अगर मैं अपने एग्जांपल दूं तो मैं अपने घर के LED बल्ब बनाने के लिए एक माइक्रोमीटर, एक सोल्डरिंग आयरन, एक फ्लक्स है, एक रांगा को शायद आप दूसरे शब्द में बोलते होंगे, एक हीट सिंक है और एक सीरीज बोर्ड रखता हूँ। सीरीज बोर्ड को मैं टेम्पररी बना लेता हूँ, ठीक है। इतना सब में मेरा काम पूरा हो जाता है और जो सामान मुझे लगता है कि ये खराब हो गया तो उसे मैं मार्केट से ले आता हूँ। अब आपका खर्च एक LED बल्ब में 20 से 30 रुपए मैक्सिमम आएगा और उसे 50 रुपए में सेल करोगे तो मुनाफा होगा ना भाई। मतलब धीरे धीरे मुनाफा होगा, एक ही बार में नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ इसमें अच्छा खासा कमाई है। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे तो आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ बिजनेस का, जो से हर कोई करना चाहता है, और वो है यूट्यूब। वन ऑफ द मोस्ट एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिसमें हर कोई आना चाहता है और अपनी अच्छी खासी अर्निंग करना चाहता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। यूट्यूब में वीडियो बनाओ और अर्निंग करो, ये भी एक अच्छा बिजनेस ही है, बट थोड़ा सा फेम वगैरह मिल जाता है, वो बात अलग है। अब आप खुद भी देख रहे हो कि यूट्यूब से ही लोग बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े हाउस खरीद रहे हैं। बस एक ही पॉइंट याद रखो कि आप कोई भी बिजनेस करो, थोड़ा जमने में समय लगता है। शुरू में थोड़ा मजाक भी उड़ाएंगे, उन सभी को ध्यान मत देना। और अगर आप मेरे जैसे एक फेसलेस यूट्यूबर हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और अगर आप यूट्यूब चैनल में आ भी जाते हो तो वीडियोस डालो, अगर एडिटिंग अच्छी ना हो तो व्लॉग्स वगैरह बनाओ, और अगर एडिटिंग स्किल अच्छी है तो टेक्निकल लाइन में जाओ, या फिर कोई भी एक अच्छा निश सेलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप अनेकों बिजनेस के आइडिया सुनोगे, जैसे सोडा शॉप खोलो, हेयर कट करो, ब्यूटी पार्लर, आइसक्रीम पार्लर, कुकिंग वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह। तो आपने देख लिया कि कितने बिजनेस आइडिया हैं और सभी बिजनेस में प्रॉफिट है भाई। मतलब 30 दिनों के बिजनेस में 5 दिन तो लॉस हो सकता है, क्योंकि हर बार प्रॉफिट नहीं होता, ये बात तो सभी जानते ही होंगे। तो ऐसे बिजनेस को तो सभी कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो। अगर कोई हाउसवाइफ है तो अपने घर व किचन के काम को निपटा कर सिलाई भी कर सकती है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना जॉब ही छोड़ दो, जॉब करने के साथ साथ भी ये बिजनेस कर सकते हो। और मैंने जिस टॉपिक में आपको बिजनेस आइडिया दिए हैं उसे आसपास के शॉप वालों के पास जाकर समझो, कितना, कब और क्या करना है, कब प्रॉफिट या लॉस होता है, स्टार्टिंग में पैसा कितना लगता है, ये सब आप बिजनेस करने से पहले एक बार पता कर लो। लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो अच्छा खासा ही इनकम कर रहे हैं, तो पता कर लेना एक बार, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी होगी तो एक थंब मार दो और लाल बटन को क्लिक कर दो, और मुझे कमेंट में बताना कि इन सभी बिजनेस में से मैं कुछ पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ कि नहीं। तो अच्छे से सोच लेना भाई। और हाँ, आपने जो पिछले वीडियो एडिटिंग वाली जो वीडियो थी उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू। और उस वीडियो की कमेंट में नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैं अपना अगला वीडियो एडवांस लेवल की एडिटिंग में लाऊंगा। तो उस वीडियो को अगर देखना होगा तो अभी से सब्सक्राइब कर दो भाई। और अगर आपको मेरी जैसे वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको वही मिलूंगा, बाय।